अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में 2024 में ही असेंबली के इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां चल रही हैं। पूरे मुल्क में 2024 के लोकसभा इंतखाबात तो होने ही हैं, लेकिन खबर यह सामने निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में 2024 के लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात भी हो सकते हैं। ये खबर बहुत बड़ी है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग 2014 के बाद अब 2024 भी लग चुका है, अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब जम्मू कश्मीर में दोबारा से डेमोक्रेसी बहाल होगी। जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है असेंबली इंतखाबात में वोट डालने का जो है हिस्सा मौका मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि ज़राए के हवाले से खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि 2024 में जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात जो है वो हो सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि लगातार अपोजिशन पार्टियाँ जम्मू कश्मीर की हैं, वो लगातार ये डिमांड कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करवाए जाएं और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है जल्द से जल्द बहाल किया जाए। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था और उसके बाद जब उन्होंने दफ़ा 370 और 35 पर फैसला सुनाया और उन्होंने ये कहा था कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है, प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर है कि वो 370 को जो है वो ख़त्म कर सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दी थी कि सितंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात करवाए जाएं और जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा वापस दिया जाए। अब एक खबर सामने निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में अप्रैल मई में लोकसभा के इंतखाबात होने वाले, जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में लोकसभा के इंतखाबात होने वाले हैं। बहुत ज़रूरी है, अब टेन्योर ख़त्म हो चुका है 2019 के बाद, अब 2024 में लोकसभा के इंतखाबात हो रहे हैं। हर 5 साल के बाद होते हैं, वो तो करवाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात जो है बहुत लंबे अरसे से जो है वो रुके हुए यहाँ पर डिले थे, क्योंकि यहाँ पर असेंबली के इलेक्शन नहीं हो रहे थे। लेकिन अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ यहाँ पर असेंबली के इंतखाबात भी हो सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो है बीडीसी पंच सरपंच का जो टेन्योर है वो भी खत्म हो चुका है। 9 जनवरी को उनका टेन्योर जो है खत्म हो चुका है और उसके बाद वो लोग भी डिमांड कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में पंचायत के इलेक्शन करवाए जाएँ, दोबारा से जो है यहाँ पर पंचायत को जो है दोबारा से यहाँ पर इलेक्शन करवाया जाए और पंच सरपंच को दोबारा से जो है पावरें दी जाए। लेकिन आपको याद होगा कि 9 जनवरी के बाद पंचों और सरपंच की जो पावरें हैं वो यहाँ के ऑफिसर्स को दी गई हैं, बीडीओज को दी गई हैं 6 महीने तक के लिए। क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर के एलजी इंतजामिया हो या फिर मरकज़ की भाजपा हुकूमत, वो यहाँ के लोकल इलेक्शन जो है जिनमें पंचायत या बीडीसी के इलेक्शन है उन्हें करवाने में कोई इतनी दिलचस्पी नहीं रखती है। क्योंकि अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क भर में जो है वो लोकसभा के इंतखाबात होने वाले हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में देखना ये ज़रूर होगा कि क्या जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ असेंबली के इंतखाबात होते हैं या नहीं। जो भी अपडेट आगे सामने वाले वक्त में निकल कर सामने आएगी वो हम अब तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी अपडेट थी जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात भी है जो हो सकते हैं। लेकिन आपको बता जम्मू कश्मीर के लोगों का इंतज़ार जो है वो बिलाखिर ख़त्म हो रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों को मौका मिलेगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो बीती है उन लोगों को वो सब याद रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद नौजवानों ने किस तरह से सड़कों पर एहतजाज किया वो याद रहना चाहिए उन नौजवानों को जब वो वोट डालेंगे। क्योंकि भाजपा के रविंद्र रैना जी ने कल ये दावा किया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की हिमायत हमारे साथ है और हमें यकीन है कि जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटों में भाजपा जो है क्लीन स्वीप करेगी और जम्मू कश्मीर में अगला चीफ मिनिस्टर जो है भाजपा का होगा। तो आप लोग जो है सोच समझ कर इस बार जो है वोट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि 5 साल के बाद ही आपको दोबारा से जो है असेंबली इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन में जो है वोट डालने का मौका मिलता है। इसलिए आप ऐसे नुमाइंदे को चुनें जो आपकी परेशानियों का अजाला कर सके। पहला आप एक चार्ट बनाइए कि आप जो है उससे बता सकें कि जनाब हमारी ये मसला मसाइल हैं, आप जो है इन मसले मसाइल का हल कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि हर पार्टी का अलग अलग मैनिफेस्टो होता है, जब भी वो इलेक्शन में जाते हैं कोई ना कोई एजेंडा लेकर जाते हैं। अब भाजपा इस वक्त इक़्तिदार में है मरकज़ में, वो तो जाहिर सी बात है वो काम गिनवाएगी जो उन्होंने किए होंगे। लेकिन अपोजिशन पार्टियां जो है इस वक्त वो भाजपा की कमियां जो है निकालने में लगी हुई है, क्योंकि उनके पास भी कोई मुद्दा बचा हुआ नहीं है, क्योंकि वो इक़्तिदार में नहीं है। देखना ये ज़रूर होगा कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में इस बार जब असेंबली के इंतखाबात होते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं। लोग इस बार जो है किस तरह से अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी पार्टी को इक़्तिदार में लाते हैं, ये बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ असेंबली के इंतखाबात होने वाले हैं। ये ज़राए के हवाले से खबर सामने निकल कर आ रही है। अब देखना ये ज़रूर होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। आने वाले दिनों में ये तमाम
खबरों का जो है वो खुलासा भी हो जाएगा और पता भी ये चल जाएगा कि कितना सही है और जम्मू कश्मीर में जो है कब असेंबली के इलेक्शन जो है वो होंगे। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है एक मौका मिल रहा है कि वो जो है अपने वोट का जो है सही तरह से इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को 2 यूनिट टेरिटरी में तकसीम कर लिया गया था और उसके बाद यहाँ पर जो है एलजी इंतजामिया यहाँ की रेख कर रही है और जम्मू कश्मीर के लोगों की कितनी सुनवाई है, कितनी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, वो आप सब जो है बखूबी जानते हैं। लेकिन जब भी आपको मौका मिलता है कि अपने वोट का इस्तेमाल आप लोग करें, तो आप लोग जो है अपने वोट का इस्तेमाल जो है वो सोच समझ कर किया करें, क्योंकि ये आपका सवाल होता है, आपकी स्टेट का सवाल होता है, आपके बच्चों का सवाल होता है, आपके फ्यूचर का सवाल होता है। इसलिए बिना सोचे समझे जो है आप वोट ना करें, क्योंकि एक बार आपने वोट कर लिया तो 5 साल तक आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए एक ऐसे उम्मीदवार को चुनें जो आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शाना बशाना खड़ा रहे, आपकी मुश्किलात का अजाला कर सके। ऐसे कैंडिडेट को चुनें जो हमेशा जो है आपके दुख दर्द को जो है हमेशा सरकार के सामने उजागर कर सके और हमेशा जो है आपकी मुश्किलात का अजाला कर सकते हैं। बहरहाल आप लोगों की असेंबली इलेक्शन के बारे में, लोकसभा इलेक्शन के बारे में क्या कुछ राय है? क्या लगता है आपको कि भाजपा 5 सीटें जीतने में कामयाब होगी? 2014 और 2019 के इलेक्शन में भाजपा ने 2 सीटें जीती थी, डोडा कठुआ उधमपुर और जम्मू सांबा पुंछ। लेकिन इस बार आपको बता दें कि जम्मू सांबा जो सीट है इसमें जो है राजौरी पुंछ वाले इलाके को अनंतनाग की लोकसभा सीट से जोड़ दिया गया है। अब देखना ये जरूर होगा कि भाजपा ये भी कह रही है राजौरी पुंछ वाली जो इलाका है, जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो वोट इन्होंने अनंतनाग की सीट के साथ जोड़ा है, उसमें भाजपा को ये लग रहा है कि शायद हम ये सीट भी जीतने में कामयाब हो जाएंगे। तो भाजपा जो है जम्मू कश्मीर में 5 में से लगभग 3 सीटें जो है लोकसभा की जीतेगी। हालांकि रविंद्र रैना जी ने कल दावा कर दिया कि हम जो है 5 की 5 सीटें जीतेंगे, लोगों की हिमायत हमारे साथ है, लोग जो है भाजपा को चाहते हैं और एक बार फिर से जो है बीजेपी सरकार बनेगी। आने वाले वक्त में देखना ये जरूर होगा कि लोकसभा इंतखाबात में या फिर जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में भाजपा कितनी सीटें जीतने में कामयाब होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भाजपा जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें लोकसभा इंतखाबात में जीतती है और असेंबली के इंतखाबात में जीतती है।